मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 रीडिंग करेंगे साइंस का। फूड, फूड मतलब भोजन। वेयर डज इट कम फ्रॉम, वेयर मतलब कहाँ से होता है, डज सेंटेंस के लास्ट में ता या ती लगाता है। इट कम फ्रॉम, इट मतलब यह, कम मतलब आते हैं, फ्रॉम मतलब से। तो वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं। वाट डिड, डिड मतलब किया। यू इट, तो वाट मतलब क्या, डिड मतलब यू, डिड मतलब किया, यू मतलब आपने, इट मतलब खाया था। वाट डिड यू इट, क्या आपने क्या खाया। एट होम घर पर, टुडे आज। फाइंड आउट यानी पता लगाइए। वाट योर फ्रेंड आपके दोस्त ने क्या, एट मतलब खाया है, टुडे यानी आज। डिड यू इट क्या आपने खाया है। द सेम, सेम का मतलब हो गया एक ही जैसा, सेम का मतलब हो गया एक ही जैसा। काइंड मतलब प्रकार का, ऑफ फूड भोजन। यस्टरडे यानी कल, एंड और टुडे यानी आज। कल जो खाना खाया था और आज जो खाना खाया था, क्या दोनों सेम थे। वी ऑल हम सभी, ईट खाते हैं, डिफरेंट अलग अलग, काइंड्स मतलब प्रकार का, ऑफ फूड भोजन का। तब भोजन हम लोग अलग अलग प्रकार के खाते हैं। एट ए डिफरेंट टाइम अलग अलग समय पर। इज नॉट इट क्या यह नहीं है, तो बिल्कुल है, हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग खाना खाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि फूड वैरायटी, तो भोजन का वैरायटी मतलब प्रकार का होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। फूड वैरायटी। एक्टिविटी 1, आस्क मतलब पूछिए, योर फ्रेंड्स अपने दोस्त से, इन द स्कूल स्कूल में, अबाउट बारे में, द आइटम आइटम के बारे में ना, पदार्थ के बारे में। दे वे वुड बी किया होगा, ईटिंग खाया खा रहा होगा ना, डूरिंग अ डे दिन के दौरान जो भी उन्होंने खाया होगा। सी, सी मतलब देखिए, सी का मतलब देखिए। इफ़ यू कैन अल्सो यदि, यू आप, कैन अल्सो कैन मतलब कर सकते हो, अल्सो मतलब भी। गेट मतलब पा सकते हो, दिस इंफॉर्मेशन या जानकारी भी पा सकते हो। फ्रॉम फ्रेंड अपने दोस्तों से। स्टेइंग यानी कि जो रहते हैं, इन डिफरेंट स्टेट अलग अलग राज्यों में, यानी कि जो क्या खाना खाया क्या नहीं, अपने अपने राज्यों, जो जो आपके दोस्त दूसरे राज्य में रहते हैं उनसे भी प्राप्त कर सकते हो, ऑफ इंडिया भारत के। लिस्ट, लिस्ट बनाइए सूची। ऑल द आइटम्स सारे पदार्थ का। इज इन योर नोटबुक अपने कॉपी में, अपने नोटबुक यानी कॉपी में सबका लिस्ट बनाइए। एज जैसे गिवन दिया गया है, इन टेबल टेबल बनाया गया है। 1.1 में फॉर एज मैनी फ्रेंड, फॉर जैसे कि मैनी फ्रेंड, एज पॉसिबल जितना संभव हो सके ऐसे फ्रेंड का आप लिस्ट बनाइए, उन्होंने क्या क्या खाया है, जो आपका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो टेबल है, व्हाट डू यू ईट क्या आपने खाया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखना है और उन्होंने जो जो खाया है वहाँ पे, यहाँ स्टूडेंट नेम, उन्होंने जो खाया है थोड़ा लिस्ट बनाना है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि देयर सिम टू बी, देयर सिम टू बी का मतलब होता है कि प्रतीत होता है। मच वैरायटी बहुत प्रकार के। इन द फूड आइटम भोजन पदार्थ में, फूड आइटम इन फूड भोजन में। डैट वी ईट हम लोग खाते हैं, जैसे अगर पता लगाओगे तो बहुत प्रकार के फूड आइटम पता चलता है। कोई सांभर खाया होगा, कोई इडली खाया होगा, कोई रोटी खाता होगा। वाट आर दीज ये क्या हैं, फूड आइटम भोज पदार्थ, मेडअप बना हुआ था, ये जो भोज पदार्थ हैं किससे बने हुए हैं। थिंक अबाउट सोचिए बारे में। राइस कुक्ड चावल को बनाते हैं उसके बारे में सोचिए। एट होम घर पे। वी टेक रॉ राइस हम लोग, वी टेक मतलब हम लोग लेते हैं, रॉ राइस कच्चा चावल, एंड बॉयल इट और इसे उबाल देते हैं। एंड मिस और बॉयल मिस उबालते, इट मतलब इसे। इन वाटर पानी में, कच्चा चावल लेते हैं पानी में उबाल देते हैं। जस्ट टू मटेरियल बस दो ही पदार्थ लगे में, मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है मटेरियल ही, यानी दोनों का मतलब सामग्री। जो भी हम लोग दो सामग्री यूज लिए, पानी और चावल, और उसको उबाल दिए। आर नीडेड जरूरत था, जरूरत है।
टू प्रिपेयर मतलब तैयार करने के लिए, अ डिश मतलब भोज्य, जो भी खाद्य सामग्री बनाते हैं उसे तैयार करने के लिए, ऑफ बॉयल राइस, और किसका, ऑफ में इसका बॉयल राइस, चावल को उबालने के लिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ, ऑन द अदर हैंड के मतलब होता है दूसरे तरफ। सम फूड आइटम, कुछ भोज्य पदार्थ, आर मेड बने हुए हैं, विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री के साथ। टू प्रिपेयर तैयार किया गया है वेजिटेबल करी, वेजिटेबल करी मतलब सब्जी, वेजिटेबल करी मतलब सब्जी, जो सब्जी खाते हैं वो तैयार किया गया है। वी नीड हम लोग का ज़रूरत होता है, डिफरेंट काइंड अलग अलग प्रकार के ऑफ वेजिटेबल, सब्जी का, सब्जी बनाने के लिए अलग अलग तरह का सब्जी चाहिए। साल्ट नमक, स्पाइस मसाला, ऑयल तेल एंड सो ऑन, और भी कुछ सामग्री हमें चाहिए ये सब तैयार करने के लिए। फिर कह रहा है एक्टिविटी 2 यानी क्रियाकलाप 2, चूज चुनिए, सम ऑफ द आइटम, आइटम में से कुछ यानी पदार्थ में से कुछ, यू लिस्टेड आपने जो लिस्ट बनाया, इन टेबल 1.1, ये 1.1 में जो आपने ये लिस्ट बनाया था उसमें से कुछ चुनिए। एंड और ट्राई कीजिए टू फाइंड आउट पता लगाना, वाट इंग्रेडिएंट और उनमें क्या सामग्री आर यूज उपयोग किया गया है, टू प्रिपेयर तैयार करने के लिए दीजिए। जो आपने अपने दोस्तों से पूछा था क्या क्या खाया है, उसको पता लगाइए को क्या क्या से मिलकर बना है। बाय डिस्कसिंग बातचीत के द्वारा आपको पता लगाना है ना, किसके द्वारा, तो विथ योर फ्रेंड अपने दोस्तों के द्वारा, एंड और एल्डर बड़ों से, एट होम घर पे बड़ों से पता लगाइए और अपने दोस्तों से। लिस्ट देम फिर उनको लिस्ट बनाइए देम इन टेबल 1.2 में टेबल एक दिया गया है उसमें लिस्ट बनाना है। सब एग्जाम्पल कुछ उदाहरण हैं, आर गिवन दिया गया है, हेयर मतलब यहाँ ऐड किया गया है। सम मोर आइटम कुछ मोर आइटम को ऐड करना है, उसमें लिखना है टू दिस लिस्ट, इस लिस्ट में ना, कि कौन सा लिस्ट है ये बता रहे हैं। ये देखिए लिस्ट है, यहाँ पे जैसे रोटी लिखा है या चपाती, तो इसमें आटा वाटर मिला हुआ है, दाल पल्सेस वाटर साल्ट ऑल घी ऑयल घी स्पाइस। इसी तरह से आपका कुछ आइटम यहाँ पे नाम लिखना है और क्या क्या से मिलकर बना हुआ है और उसको लिस्ट को तैयार कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज में वाट डू यू फाइंड, क्या आपने पता लगाया, वाट डू यू फाइंड क्या आप पता लगाते हैं, डू यू फाइंड क्या आपने पता लगाया, सम इंग्रेडिएंट्स कुछ इंग्रेडिएंट्स है सामग्री हैं, कॉमन समान रूप से, फोर के लिए डिफरेंट फूड आइटम कुछ ऐसे सामग्री हैं डिफरेंट अलग अलग फूड आइटम के लिए सब में यूज होते हैं, जैसे नमक है नमक सब में यूज होता है। डिस्कस इन क्लास में डिस्कस कीजिए बातचीत कीजिए इसके बारे में ना। सो इसलिए वेयर डज ईज, वेयर मतलब कहाँ से, डू मतलब होते हैं, दीज मतलब ये, इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री, कम मतलब आते हैं फ्रोम मतलब से, तो वेयर डू डीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रोम, ये जो सामग्री हैं कहाँ से आते हैं। फूड मटेरियल जो भोज्य पदार्थ हैं, एंड सोर्स और उनका स्रोत यानी कि वो कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में बात करना है। इट मे बी ईजी यह शायद आसानी हो सकता है, फॉर अस हमारे लिए, टू गेस करना अनुमान लगाना, द सोर्स यानी स्रोत कहाँ से मिलता है, ऑफ सम कुछ, ऑफ द इंग्रेडिएंट्स कुछ इंग्रेडिएंट्स को पता लगाना कहाँ से मिल सकता है, ये हमारे लिए आसान हो सकता है। डैट जो वी लिस्टेड हम लोग लिस्ट बनाया था इन टेबल 1.2 में, फ्रूट फल एंड वेजिटेबल मतलब सब्जी, फॉर इंस्टेंस मतलब एक उदाहरण है 1.2 फिगर में, वेयर डू दे
वेयर मतलब कहाँ से, डू मतलब होते हैं, दे मतलब वे कम मतलब आते हैं, फ्रॉम मतलब से वे कहाँ से आते हैं। प्लांट पौधे, ऑफ कोर्स बेशक, हाँ पौधे से ही आते हैं। वाट आर द सोर्स, वो सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, ऑफ राइस चावल का, मतलब चावल कहाँ से आते हैं। और या वेट गेहूँ, गेहूँ कहाँ से आते हैं, चावल कहाँ से आते हैं। यू मे हैव सीन, यू मतलब आपने, मे हैव शायद, हैव सीन मतलब किया होगा, देखा होगा। पैडी, पैडी मतलब धान, और वेट फील्ड और गेहूं का खेत। विथ मतलब साथ में, रॉ एंड रॉ मतलब पूरा लाइन में लगे हुए पूरा, ऑफ प्लांट, प्लांट को ये पूरे लगे हुए, विच जो गिव अस हमें देता है, दीज मतलब ये ग्रेन मतलब अनाज, ये जो हमें अनाज देते हैं। एंड देन और फिर, दीज आर फूड आइटम, ये जो भोजन आइटम है, लाइक मिल्क दूध हो गया जैसे, एग्स अंडा हो गया, एंड मीट जो मीट होता है मांस, विच जो कम मतलब आते हैं, फ्रॉम एनिमल्स ये सब जानवरों से आते हैं, क्या से आते हैं, जानवरों से आते हैं। लेट अस टेक चलिए हम लोग लेते हैं, द फूड आइटम कुछ भोज पदार्थ का लिस्ट, कुछ लिस्ट लेते हैं। ईयरली जो पहले हम लोग जो लिस्ट बनाया था ना, एंड ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, टू फाइंड आउट पता लगाना, वेयर दे कम वे कहाँ से आते हैं, फ्रॉम मतलब से, द इंग्रेडिएंट्स जो सामग्री हैं, एंड देयर सोर्स उनका स्रोत। सम एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल हैं, आर सोन, सोन मतलब दिखाया गया है, इन द टेबल 1.3 में दिखाया गया है। फिल इन द ब्लैंक और जो खाली जगह उसको भर दीजिए, इन टेबल 1.2 एंड ऐड कर दीजिए, और कुछ ऐड कर देना है, मोर एग्जाम्पल दिस लिस्ट, और ये लिस्ट में और कुछ एग्जाम्पल ऐड कर देना है। तो टेबल देखिए यहाँ पे है, लिखा हुआ है कि 1.3 में इंग्रेडिएंट्स यूज जो किया जाता है टू प्रिपेयर तैयार करने के लिए फूड आइटम भोज्य पदार्थ को, एंड देयर सोर्स उनका स्रोत कहाँ से मिलते हैं। जैसे लिखा है इडली, इडली क्या से बनता है, तो राइस से। क्या से बनता है, कहाँ से मिलता है हमें सोर्स, यानी प्लांट से। तो उड़द दाल भी का, इस इडली में शायद उड़द दाल लगता है, ये कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से। साल्ट, साल्ट कहाँ से मिलता है, ओशियन से। वाटर, रैन से। इसी तरह के हमें सारा लिस्ट बनाना है। और फिर जैसे नीचे लिखा हुआ है, चिकन कहाँ से मिलता है, तो एनिमल से। स्पाइस कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से। ऑयल घी कहाँ से मिलता है, तो प्लांट एनिमल से। वाटर तो रैन या जो हम लोग घर में पानी जहाँ से आता है। फिर है खीर बनाते हैं, तो खीर में क्या आता है, मिल्क कहाँ से आता है, एनिमल से। राइस कहाँ से आता है, प्लांट से। शुगर कहाँ से आता है, तभी प्लांट से आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट में इसका नेक्स्ट भाग करा देंगे।